बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। वह किसान बहुत मेहनती और ईमानदार था और उसकी सादगी के कारण गांव के लोग उसका बहुत आदर करते थे। उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह घोड़ा केवल एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि किसान के लिए उसकी पूंजी और गौरव का प्रतीक भी था। लोग उसे सलाह देते थे कि वह घोड़े को बेच दे, जिससे उसे अच्छी रकम मिल सके, पर किसान ने मना कर दिया। वह घोड़े को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानता था और उसे बेचने का विचार भी नहीं करता था। एक दिन सुबह जब किसान अपने घोड़े के बाड़े में गया, तो उसने देखा कि घोड़ा वहां नहीं है। घोड़ा बाड़े से निकलकर कहीं भाग गया था। यह देख किसान बहुत दुखी हो गया, पर उसने धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग किसान के पास सहानुभूति जताने आए। गांव के लोगों ने दुखी होकर कहा, यह बहुत बुरा हुआ। वह घोड़ा तुम्हारी एकमात्र संपत्ति थी, अब तुम्हारा क्या होगा? यह तो बहुत बड़ा नुकसान है। किसान ने शांत भाव से जवाब दिया, कौन जाने यह अच्छा है या बुरा। किसी घटना का वास्तविक प्रभाव तो समय के साथ ही पता चलता है। लोगों को किसान का यह उत्तर अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वह क्यों चिंतित नहीं हो रहा। लेकिन किसान ने बिना किसी शिकवे शिकायत के काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद अचानक एक सुबह किसान का वही घोड़ा लौट आया और अपने साथ कुछ जंगली घोड़े भी लेकर आया। किसान को यह देखकर बहुत खुशी हुई और गांव के लोग भी हैरान रह गए। अब किसान के पास एक नहीं, बल्कि कई घोड़े हो गए थे। इस बात पर गांव के लोग किसान के पास फिर से आए और बोले, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। तुम्हारा खोया हुआ घोड़ा न केवल वापस आ गया, बल्कि अपने साथ और भी घोड़े ले आया। यह तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर से मुस्कुराते हुए वही कहा, शायद, पर कौन जाने क्या अच्छा है और क्या बुरा। लोगों को फिर से किसान का जवाब अजीब लगा, पर उन्होंने यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि किसान की किस्मत ने वाकई पलटी खा ली थी। अब किसान के पास कई घोड़े थे, जिन्हें उसने अपने खेतों के काम के लिए साधना शुरू कर दिया। किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को साधने में उसकी मदद करने लगा। एक दिन घोड़ों को काबू में करने के प्रयास में किसान का बेटा एक घोड़े से गिर पड़ा और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। इस दुर्घटना से बेटा चलने फिरने लायक नहीं रहा और लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा रहा। गांव के लोग फिर से किसान के पास आए और दुख जताते हुए बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा बेटा अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। यह सच में दुर्भाग्य है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। किसान ने एक बार फिर वही जवाब दिया, शायद, पर कौन जाने क्या अच्छा है और क्या बुरा। गांव वाले अब उलझन में थे। उन्होंने सोचा कि किसान शायद अपने दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहा है, परंतु किसान ने किसी भी तरह की शिकायत नहीं की और अपने काम में जुटा रहा। कुछ समय बाद राजा के राज्य में युद्ध छिड़ गया। गांव के सभी युवा पुरुषों को सेना में शामिल होने के लिए बुलाया गया। गांव के हर परिवार का कोई न कोई व्यक्ति युद्ध के लिए रवाना हुआ। इस युद्ध में शामिल होने वाले युवाओं की वापसी का कोई भरोसा नहीं था और उनके परिवार वाले दुखी थे। लेकिन किसान का बेटा, जो घायल था और चल फिर नहीं सकता था, युद्ध में जाने से बच गया। गांव के लोगों ने यह देखा और किसान के पास आए। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा तो सौभाग्यशाली निकला। अगर उसका पैर टूटा न होता तो उसे भी युद्ध में जाना पड़ता और उसकी जान को खतरा होता। यह तो तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ। किसान ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद, पर कौन जाने क्या अच्छा है और क्या बुरा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका तुरंत निर्णय नहीं किया जा सकता कि वे अच्छी हैं या बुरी। अक्सर ऐसा होता है कि जो घटनाएं हमें उस समय नुकसानदेह लगती हैं, वही आगे चलकर हमारे जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाती हैं। जीवन में धैर्य रखना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही असली समझदारी है। हमें जीवन में घटित होने वाली हर घटना को अच्छे या बुरे के रूप में नहीं देखना चाहिए।
कभी कभी समय के साथ चीजें खुद ही स्पष्ट हो जाती हैं।